उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गन्ने के खेत के पास स्थित एक प्लॉट में मानव खोपड़ी व अस्थियां दिखाई दी, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए जांच पड़ताल की तो पता चला ये मानव खोपड़ी और अस्थियां करीब 2 माह पूर्व घर से लापता हुए एक व्यक्ति की हैं, जिसकी पहचान पैर में पड़ी रोड को देखकर मृतक के पुत्र द्वारा की गई। पुलिस ने मानव खोपड़ी व अस्थियों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के सहारनपुर रोड स्थित कस्बा बनत के जंगलों का है, जहां आज कुछ ग्रामीण महिलाएं गन्ने के खेत में गन्ना छिलाई का कार्य करने के लिए गई। जब उन्होंने खेत के पास स्थित प्लॉट में मानव खोपड़ी व अस्थियां कपड़े पड़े देखे तो महिलाएं दहशत जदा हो गईं और उन्होंने मामले की जानकारी आसपास के खेतों पर काम करने वाले किसानों को दी, जिसके बाद किसानों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बारीकी से मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला ये मानव खोपड़ी व अस्थियां करीब 2 माह पूर्व कस्बा बनत से लापता हुए सुदेश के मृतक के पुत्र शुभम द्वारा मृतक के पैर में पड़ी एक रॉड को देखकर उसकी पहचान की गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक को गांव के ही कुछ लोग घर से बुला कर ले गए थे, उन्हीं के द्वारा उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मानव खोपड़ी व अस्थि कपड़ों को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार का कहना है कि मृतक व्यक्ति पिछले वर्ष 13 नवंबर को घर से लापता हुआ था, जिसकी शिकायत पर गुमशुदगी और उसके बाद जिन लोगों पर परिजनों द्वारा घर से बुलाने का आरोप लगाया गया था उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। वहीं आज एक प्लॉट में मिली मानव खोपड़ी और अस्थियां कब्जे में लेकर आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आपका? मेरा नाम शुभम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? बनत जी। अच्छा, पुलिस आ रही है? कहाँ पर आ रही है पुलिस? पुलिस ये साईं मंदिर है जी, इसके पीछे ही है। क्या हुआ यहाँ पे जी मेरे पिताजी के वो मिले कंकाल। क्या क्या? एक तो सर मिला जी और पैंट मिली और शर्ट और चादर और मेरे पापा के पैर में रोड डली हुई थी, हाथ में भी और पैर में भी, और रोड भी बरामद हुई थी यहाँ से। अच्छा, तैयारी वैयारी दी थी आपने पहले? मैंने इसमें 2023 24 जी हाँ, और नवंबर में तैयारी दी थी 16 तारीख को। तो क्या हुआ था फिर? उसमें कुछ नहीं हुआ जी। अब तक 2 महीने हो लिया। मैं दरोगा साहब से भी सबके यहाँ दे लीजिए हमने तैयारी, यही खाली उपदेश दे गया हमें कि 10 दिन रुको, 4 दिन रुको, हम बरामद करवाएंगे। एसपी साहब से भी मिला था हमें, उन्होंने भी यही कहा था कि बरामद करवाएंगे। तो आज जो अवशेष बरामद हुए हैं वो आपके पापा की? जी। बनत के ही कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक खोपड़ी मिली है, कुछ और भी कंकाल हैं और एक रॉड मिला है, एक हड्डी में ही रॉड लगा हुआ है। तो बनत गांव के ही शुभम ने इनके पिताजी का चूँकि नवंबर के महीने में गायब हो गए थे और जिसमें गुमशुदगी 13 नवंबर को गायब हुए थे, 16 नवंबर को गुमशुदगी लिखी गई थी और बाद में उसको 21 नवंबर को मुकदमे में तरमीम किया गया था, जिसमें शुभम जो बनत के रहने वाले हैं उन्होंने अपने पिता को गायब होने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों के ऊपर लगाया था, जिसके क्रम में मुकदमा तरमीम किया गया था। आज शुभम के घर वाले ही यहाँ बगल में खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बगल में देखा कि एक खोपड़ी और कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो उनको चूँकि हड्डियों में राड पड़ा हुआ था, चूँकि इनके पिताजी के भी हड्डियों में राड पड़ा हुआ था इलाज के दौरान, तो उसके आधार पर इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी का ही है। साथ में कुछ कपड़े थे, कपड़े को भी इन्होंने पहचाना है और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। यद्यपि पुलिस पहले से विवेचना कर रही थी, जांच कर रही थी, तो जानकारी प्राप्त करके सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। फील्ड यूनिट और वैज्ञानिक सहायता से उसका संकलन किया गया है। मुकदमा चूँकि पहले से प्रचलित है, इन्होंने गांव के ही 2 व्यक्तियों के ऊपर शंका जाहिर की थी, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जो भी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो भी पोस्टमार्टम के पश्चात जो भी तथ्य आते हैं अगली कार्रवाई कराई जाएगी।